हेलो दोस्तों, मैं पंकज सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाभ हानि का आज भाग 3 लेकर आया हूं। मैं आपको लाभ हानि के भाग 2 में बता चुका था कि यदि कोई वस्तु, जैसे कि ये बताया था मैं आपको, 5 रुपए की खरीदी, 5 रुपए की 6 खरीदी, 5 रुपए की 6 खरीदी और 6 रुपए की 5 बेच दी। 5 रुपए की 6 खरीदी वस्तु, मैं आपको बताया था जो रुपए है वो यहां लिखो, जो वस्तु है यहां लिखो। पिछले 1% आपको रिपीट कर रहा, फिर पढ़ेंगे नए परसेंट। तो क्या करेंगे दोस्तों जी का 5 रुपए की 6 खरीदी और 6 रुपए की 5 बेच दी। तो मैं आपको क्या बताया था कि 2 तरीके बताए थे। एक तरीका, या तो वस्तु सेम कर लो, या तो वस्तु सेम कर लो। इसे कर दो गुना 5 से, इसे गुना कर दो 6 से, वस्तु सेम कर लो। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 5 छंग 30। तो इसका मीनिंग है हमने कोई वस्तु 25 रुपए की 30 खरीदी और 36 रुपए की 30 बेची। 25 की 30 खरीदी, 36 रुपए की 30 बेची, तो हमें क्या हुआ? लाभ। कितने का? 11 का। 25 की खरीदी, 36 की बेची, तो 11 का लाभ। कितने पे? क्रम मूल्य पे, 25 पे गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44। क्या आ गया? 44% लाभ। एक तरीका ये आपको बताया था मैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताया था कि 5 रुपए की 6 खरीदी और 6 रुपए की 5 बेच दी। दूसरा तरीका आपको शॉर्टकट बताया था कि एक ट्रिक बताई थी, इसकी तिरछी गुना कर लो। 6 छंग 36, पंजे पंजे 25। ये रुपए है। मैं आपको कहा था जो रुपए के ऊपर आता है वो सीपी होगा, वो क्रम मूल्य होगा। जो वस्तु के ऊपर आएगा वो विक्रम मूल्य होगा, एसपी होगा। यानी कि हमने 25 की खरीदी, 36 की बेची। तो 25 की खरीदी, 36 की बेची, कितने का लाभ हुआ? 11 का। कितने पे? 25 पे गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% लाभ हुआ। ये मैं आपको लाभ हानि के भाग 2 में बता चुका था। अब देखते हैं लाभ हानि का भाग 3। अब देखते हैं लाभ हानि का भाग 3। इसमें दोस्तों क्या है, इसने कहा है कि यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, क्या किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना या घटाना हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसा करते हैं, मैं आपके लिए आज ये लेकर आया हूं। क्या करेंगे? यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो एक व्यक्ति 25,000 रुपए में 25 मेज कम खरीदता है। देखो इसने क्या कहा है, 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। 25% बढ़ा दिया जाए तो एक व्यक्ति 25,000 रुपए में 25 मेज कम खरीद पाता है। 25,000 रुपए 25 मेज कम खरीद पाता है। तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है? मेज का वास्तविक मूल्य क्या है? तो हम क्या देखो, है वृद्धि। जितना भी वृद्धियां कमी है, मैं आपको पहले बता चुका था, जितनी भी वृद्धियां कमी है, क्या करेंगे? कितने रुपए है? रुपए कितने? 25,000। 25,000, जितनी वृद्धियां कमी हो 25,000 का उतनी निकाल लो। 25% वृद्धि है, 25,000 का 25% निकाल लो। पहले मैं आपको ये भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा, पूरे हर इस टाइप के पर्सन में ये सब में लग जाएगी आपके। क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125, 12 सिर लगे, 25 दूनी 50 और 12 62। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,250 रुपए। 6,250 इसने कहा है। देखो इसने कहा है 25% वृद्धि होने पर 25,000 में, 25% वृद्धि होने 25,000 में कितनी वस्तु? 25 मेज कम खरीदी जा सकती है। यानी कि मैं कह सकता हूं 25,000 का 25% निकाल कर 6250 आ गया। ये 6,250 आया। तो 6,250 में
25 मेज का मूल्य आया है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, तो देखो वास्तविक मूल्य देखो, ये 25 मेज का मूल्य आएगा। हमें एक मेज का पूछा, देखो 25 बटा 25 कर दो, 25 से काट का आ जाएगा 250। ये आया है कब, ये आया है जब मूल्य बढ़ गया, बढ़ रहा हुआ मूल्य आया। ये आया है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, यह आया है वर्तमान मूल्य। अगर इसने पूछा वर्तमान मूल्य बताओ तो आंसर ये है। इसने पूछा है वास्तविक मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य का मतलब होता है मूल मूल्य, यानी पहले वाला मूल्य। तो अगर पहले वाला मूल्य पूछा तो देखो 250 आया वर्तमान। वर्तमान कब, जब 25% बढ़ गया। वर्तमान कब, जब 25% बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब है, मैं क्या कहा था आपको, अगर जो है उसे क्या कर दो, उससे भाग कर दो, और जो निकालना गुना कर दो। क्या निकालना, 25% बढ़ने के बाद है, यानी बढ़ने के बाद 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, यानी कि हो जाएगा 125। और गुना निकालना क्या, कर मूल्य, कर मूल्य अपना 100 होता है, गुना 100, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले वाला मूल्य। 25 दूनी 50, क्या आ जाएगा 200, ये आ जाएगा पहले वाला मूल्य या मूल, यह आया मूल मूल्य, पहले वाला मूल्य या मूल मूल्य। तो दोस्तों अगर इसने पूछा है वर्तमान मूल्य बताओ तो हम ऐसे करेंगे, वर्तमान यहां तक ही है। इसने कहा पहले वाला मूल्य बताओ, तो बढ़ा तो 100 में जोड़ दो, घटा तो 100 में से घटा देते और गुना करते 100, ये पहले वाला मूल्य निकल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कहा है यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। अब की बार क्या कहा इसने, 4500 रुपए में 18% कम करने के बाद, 18% कम करने के बाद 16.2 kg अधिक खरीद पाता है, यानी कि 4500 रुपए। अभी क्या बताया मैं आपको, जो रुपए दे रखे और जितने परसेंट कम या वृद्धि उस रुपए का निकाल लो। मैं निकालता हूं 4500 रुपए का, 4500 रुपए का क्या 18%, 4500 रुपए का 18%। जैसे कि पहले प्रश्न बताया था 25,000 का, क्या निकालना था हमने, 25,000 का क्या था 25%, ऐसे ही 4500 रुपए का क्या निकाल लेंगे 18%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 18 पंजे 90, 9 8 चौक 72 और 9 81 हो जाएगा 810। तो 810 रुपए में, 810 रुपए में क्या कहा इसने, 16.2 kg अधिक खरीदे जा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, 810 रुपए में 16.2 kg अधिक आती है। तो यानी कि 810 में ही 16 में क्या कहा था अभी आपको, जितने रुपए में क्या है, देखो 4500 रुपए का 18% निकाल का आ गया 810। तो इसका मीनिंग है ये 810 रुपए है, कितने का है, ये है 16.2 का, 16.2 kg का 810 रुपए। हमें निकालना 1 kg का, गुना क्या कर दो, ये 1 kg का आ जाएगा, ये 16 kg का है, गुना ये 1 kg का आ जाएगा। इसने क्या कहा बाद में, इसने कहा चीनी का नया मूल्य बताओ। नया मूल्य का मतलब वर्तमान मूल्य बताओ, यानी कि पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। और 81 दूनी 162 और 2 से काट के 50, तो क्या आ जाएगा 50 रुपए पर किलो वर्तमान मूल्य आ जाएगा। वर्तमान का मतलब है, वर्तमान मूल्य आ जाएगा, वर्तमान का मूल्य मतलब है नया मूल्य आ जाएगा। अब इसने क्या कहा, अगर इसे पूछता पहले वाला मूल्य बताओ तो हम इसमें क्या करते, 50 पहले वाला मूल्य। अब की बार क्या कहा इसने, 18% कम, 18% कम किया जाए। इसके मतलब 50 18% कम किया जाए, 100 में से घटा दो, यानी कि हम क्या करेंगे 18 100 में से घटा के ये आ जाएगा 78, नहीं 78 नहीं भाई, 18 घटा के आ जाएगा, अरे 82, 18 घटा के आ जाएगा 82 और गुना 100, तो ये आ जाएगा पहले वाला मूल्य। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा क्या है वर्तमान मूल्य बताओ, हमें पूछा क्या है वर्तमान मूल्य बताओ। कमी है तो घटा दिया, वृद्धि होती तो यहाँ जोड़ देते, गुना 100, ये हो जाता पहले वाला, यह है वर्तमान। हमें पूछा वर्तमान, वर्तमान का मतलब है वर्तमान ही बस,
नया मूल्य, नया मूल्य ये है, पुराना मूल्य ये। कभी कभी प्रश्न पूछेगा पुराना मूल्य बताओ, पुराना मूल्य ये होता है, नया मूल्य ये होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का। नेक्स्ट प्रश्न में इसने क्या कहा है, इसने कहा चीनी की कीमत 10% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक ज्यादा खरीद सकता है। चीनी के मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताओ। अब की बार क्या कह दिया, पहले वाली कीमत और वर्तमान कीमत का अंतर कह दिया। इसने क्या कहा है, 270 रुपए में 270 रुपए में 10 केजी कमी, 10% कमी होने पर 5 केजी खरीद सकता है। 270 का क्या निकाल लेंगे हम, 270 का 10% कितने परसेंट, देखो जितने परसेंट कमी है वृद्धि जो रुपए दे रखे उतने परसेंट निकाल लो। 270 का क्या निकाल लेंगे, 10%। 270 का 10% आएगा 27 रुपए। 27 रुपए में 5 अधिक केजी अधिक खरीद सकता है, तो इसका मतलब है वो 5 केजी 27 रुपए की है, 5 केजी 27 की है। तो 27/5 1 केजी कितने की हो जाएगी, पंजे पंजे 25, 5 चौक 20। 1 केजी का वर्तमान मूल्य ये आ गया, क्या आ गया, वर्तमान मूल्य। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है वर्तमान मूल्य और पहले मूल्य का अंतर बताओ। तो वर्तमान मूल्य ये आया पर केजी में, वर्तमान मूल्य आ गया 5.4 बटा कितने परसेंट कमी है ना, ये 10% कमी है। तो बटा क्या कमी कहा था, बटा 90। वृद्धि होती 10% तो बटा 110 और गुना 100। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 9 छक्की 54। तो ये आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा मूल मूल्य। मूल का मतलब पहले वाला, ये आ जाएगा पहले वाला मूल्य। लेकिन इसने क्या पूछा है, पहले वाला और वर्तमान का अंतर बताओ। तो पहले वाला कितना है 6, वर्तमान कितना है 5.4। तो 6 में से 5.4 घटा दो तो क्या आ जाएगा 0.6 पर केजी। आंसर ये आ जाएगा वर्तमान मूल्य का अंतर, वर्तमान और मूल मूल्य का अंतर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 0.6 का मतलब है ऑप्शन है 6 पैसे 60 पैसे, ऑप्शन है 60 पैसे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का। नेक्स्ट प्रश्न में क्या, देखो दोस्तों मैं एक टाइप के इसीलिए ज्यादा करवाता हूं कि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी टाइप भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों एक टाइप के इतने 7-8% करा देता हूं मैं, जिससे कि आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न हो उसमें कोई डाउट ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसी टाइप का। कुछ पुस्तकें के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। प्रत्येक पुस्तक का मूल मूल्य बताओ। क्या कहा इसने, मूल मूल्य बताओ। 40% कमी वृद्धि होने पर 84 रुपए में क्या करेंगे हम करेंगे 84 रुपए का 40% निकाल लेंगे। 40% आ जाएगा 4 चौक 16 का 6 का 1 80 लगे, 8 चौक 32 और 1 33। 4 चौक 16, 16 का 6 का 1 80 लगे, 8 चौक 32 और 3 नहीं 8 चौक 32 और 3 33, 10/10 से है ना, तो 10 से भाग करके आ जाएगा 33.6। ये क्या आ जाएगा 33.6 रुपए में कितने केजी चीनी आती है, चीनी क्या पुस्तकें आती है 8 पुस्तकें कम मिलती है, यानी कि 8 पुस्तकों का मूल्य आया। हमें निकालना है पर प्रत्येक पुस्तक, यानी कि प्रत्येक पुस्तक का मतलब एक पुस्तक का यह है 8 पुस्तक का बटा 8 कर दो तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 4.2। ये 4.2 एक पुस्तक का मूल्य वर्तमान आया है। इसने क्या कहा, मैं भी आपको क्या बताया था, एक तो इसमें 2 मूल्य होते हैं वर्तमान। पहले वाला मूल्य बताओ, तो पहले वाला हो जाएगा 4.2 बटा कितने परसेंट कमी है वृद्धि, 40% वृद्धि है, तो क्या हो जाएगा 140 गुना 100। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 14×42। तो पहले वाला मूल्य आ जाएगा 3 रुपए। क्या आ जाएगा 3 रुपए, क्या आ जाएगा मूल मूल्य, यानी कि पहले वाला मूल्य, और यही पूछा है। अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा इसने, इसी टाइप का इसने कहा है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीदने का अवसर मिलता है। चीनी के
चीनी की कमी होने से पहले चीनी की कीमत का कितना था, कमी होने से पहले, इसका मतलब क्या है, इसे कौन सा कह दिया, मूल मूल्य कमी होने से पहले। तो क्या कहा इसने, 600 रुपए में 20% कमी हो रही, तो क्या निकाल लेंगे हम, 600 रुपए का 20% निकाल लेंगे। 600 रुपए का 20% क्या आ जाएगा, 6×2 = 120 रुपए। 120 रुपए में कितने केजी आ रही, 120 रुपए में आती है 5 केजी। 120 रुपए में आती है 5 केजी, बटा 5 कर दो तो 1 केजी हो जाएगी। 5×2 = 10, 5 चौक 20, 1 केजी हो जाएगी 24 रुपए की। लेकिन ये 24 रुपए की क्या आई, वर्तमान। इसने कहा, मतलब इसने कहा कि कमी है वृद्धि, ये कमी। इसने कहा कि कीमत में कमी होने से पहले, कमी होने से पहले का मतलब है मूल मूल्य, यानी कि 24 रुपए है, क्या है, 24 रुपए है वर्तमान, और 20% कमी है, या क्या है, 20% कमी, तो यहाँ आ जाएगा 80 गुना 100। 1 0 से 1 0 गई, 8 × 24, तो आ जाएगा 30 रुपए, कौन सा, पहले वाला। और इसने क्या पूछा है, पहले वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 रुपए, पहले वाला, वर्तमान ये। तो दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे हो चुके, एक दो और देखते हैं जिससे कि आपको कभी भी इस टाइप के प्रश्नों में, लाभ हानि में कभी कोई डाउट ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसने कहा है, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में 25 केजी यदि खरीद सकता है, उस वस्तु की मूल कीमत पर केजी बताओ। मूल कीमत का मतलब पहले वाली कीमत। क्या कहा इसने, 10% कमी होने पर क्या करेंगे, 225 रुपए का क्या निकाल लेंगे हम, 10% निकालेंगे। 225 रुपए का 10% निकालो, क्या आ जाएगा, 22.5। 22.5 रुपए में कितनी केजी आती है, 25 केजी। 22.5 रुपए में आती है 25 केजी, बटा 25, 1 केजी पता लग जाएगा यहाँ से, बटा 25, 1 केजी पता लग जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 से काट के आ जाएगा 25 90, 225, 25 नंबर 225 बटा 25 10 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 0.9। ये 0.9 क्या आया है, 90 पैसे, मतलब ये है वर्तमान। वर्तमान ने पूछा है मूल मूल्य बताओ, मूल का मतलब है 0.9, क्या हुआ, 0.9 है वर्तमान, 10% कमी है, यानी कि 90 है, ये कमी है 100 में घटाएंगे, वृद्धि होती 100 में जोड़ते। आपको पूरे लाभ हानि में यही बता रहा मैं, जो है बटे में करो और जो निकालना गुना में कर दो। निकालना मूल कीमत में 100, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 0 से 2 0 गई, 9 से 9 गया, मूल कीमत आ गई 1 रुपया। मूल कीमत आ गई 1 रुपया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। उस कमी से पहले 1 रुपये में कितने गेहूं अधिक खरीदे जा सकते। इसके मीनिंग क्या है, इन्हें पूछ लिया मूल कीमत बताओ, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये में 10% कमी होने पर, तो रुपये कितना दे रखा, 1 रुपया। 1 रुपये क्या निकाल लेंगे, वही 10% कमी। 1 रुपये का 10%, 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 0.1 कितने का है, इसने कहा 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी कि 0.1 क्या आ जाएगा, ये 50 ग्राम का मूल्य, 50 ग्राम का मूल्य आ जाएगा। और इसने कहा उस कमी से पहले 1 रुपये में कितने ग्राम खरीदी जा सकती है, यो आ जाएगा कितना है, ये आ जाएगा वर्तमान, ये आ जाएगा वर्तमान। हमें निकालना पहले वाला का मतलब 10% कमी, यानी कि 0.1 बटा 50 गुना 90 क्यों, 10% कमी। निकालना क्या है, गुना मूल मूल्य गुना 100, 2 0 से 2 0 गई, 9 पंजे 45, देखो पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ एक और, अब यहाँ 9 पंजे 45, तो एक ये हो जाएगा 450। 1 बटा 450 का मतलब है 1 बटा 450 का मतलब है
₹1 में 450 ग्राम चीनी, तो आंसर आ जाएगा 450 ग्राम चीनी। पहले ₹1 में कितनी थी? 50 ग्राम, अब कितनी है? 450 ग्राम। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ने क्या कहा? चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र ₹320 में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत बताओ। इसमें क्या कहा दोस्तों? इसमें भी यही कहा है। क्या करेंगे? एक बार दोबारा देखो इस टाइप के प्रश्न को। क्या करेंगे? ₹320 का कितने परसेंट कमी है? 20% कमी। ₹320 का 20% निकाल लो। ₹320 का 20% आ जाएगा ₹64। ₹64 में 5 केजी अधिक खरीद सकता है, तो ₹64 में 5 केजी 5 से भाग करो। 5 हिकन 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 12.8। 12.8 क्या आ जाएगा? वर्तमान मूल्य जो आ जाएगा वर्तमान मूल्य। देखो इसमें दो मूल्य होगा, मैं आपको बार बार यही बता रहा, मैं आपको बार बार क्या बता रहा है, इसमें दो मूल्य होंगे, एक वर्तमान मूल्य, एक मूल मूल्य। वर्तमान मूल्य आया 12.8। मूल मूल्य कौन सा है? मूल मूल्य 10% क्या है? 10% 20% कमी होने पर, यानी कि 80 और गुना 100, यह आ जाएगा पहले वाला मूल्य। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, काट लो। 8 हिकन 8, 4 बच गए, 8 छंग 48, पहले वाला मूल्य आ गया ₹16। ये आ जाएगा दोस्तों ₹16। अब इस टाइप के बहुत सारे हो चुके, अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में इसने क्या कहा है? दूसरे टाइप में क्या होगा? दूसरे टाइप में हो गया, जब प्रतिशत लाभ या हानि कर मूल्य के बराबर हो। जब क्या टाइप है? जब प्रतिशत लाभ या हानि कर मूल्य के बराबर हो, तो क्या करेंगे? इसने कहा एक वस्तु को ₹96 में बेचा, एक वस्तु को ₹96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर, लागत का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लागत के बराबर हो, तो उस वस्तु का मूल मूल्य, लागत मूल्य बताओ। इस टाइप के प्रश्न में क्या करेंगे? देखो इसने क्या कहा है, कोई वस्तु है, हमने बेच दी, बेचने के बाद हमें उतना लाभ या हानि होगा जितना उसका क्रय मूल्य है, उतना लाभ या हानि होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। तो इस टाइप के प्रश्न हम क्या करेंगे? इस टाइप के प्रश्न का ₹96 में बेची, इस टाइप के प्रश्न में ऑप्शन उठाओ। इस टाइप के प्रश्न में ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन तो सिंपल पड़ेगा आपको, ऑप्शन तो सिंपल पड़ेगा। ऑप्शन कैसे है? इनका ए ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 90, डी ऑप्शन 100। मैं आपको ए ऑप्शन लेकर दिखाता हूं कि माना उसका क्रय मूल्य ₹70 है, उसका क्रय मूल्य ₹70 है। अब इसने कहा ₹70 क्रय मूल्य है, ₹96 बेची, ₹70 क्रय मूल्य है और ₹96 बेची। मैं आपको क्या कहा था? ये है सीपी, ये है क्रय मूल्य, और एसपी क्या हो जाएगा? ₹96। तो इसने कहा उतना लाभ हो रहा जितना उसका क्रय मूल्य है, यानी कि हमें 70 क्रय मूल्य है माना, ऑप्शन तो उठाया, माना 70 क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 70 है और 96 बेची, तो लाभ कितने का हुआ? यहाँ से लाभ हुआ है यहाँ से ₹26 का। इसने कहा उतना लाभ है जितना क्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? मैं आपको पहले भाग में क्या बताया था? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटे लाभ 26 का, 26 का, लाभ 26 का, क्रय मूल्य 70 और गुना 100। तो एक जीरो से जो पॉइंट में आएगा, और जबकि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। क्या कहा? जितना उसका क्रय मूल्य उतना लाभ है। ध्यान से देखो दोस्तों, पहला प्रश्न इस दूसरे टाइप का, इसलिए मैं थोड़ी समय टाइम लगा रहा। क्या है? ₹70 में खरीदी, लाभ, इन्होंने कहा लाभ, जो लाभ होगा या हानि होगी वो क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, है नहीं समझ? इसका मतलब ये 70 नहीं है। हम देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहा? क्रय मूल्य हमेशा 4 में ही रहेगा। तो बी ऑप्शन में कहा इसने, बी ऑप्शन में कहा ₹60 ऑप्शन, ₹60। खरीदी कितने में? 60 में। बेची कितने में? 96 में। कितने का लाभ हुआ? 36 का। कितने पे? 60 पे। गुना 100। एक जीरो से एक जीरो के 6 छंग 36, क्या परसेंट आ गया? 60%। क्या आ गया? 60%। क्रय मूल्य क्या है? 60। लाभ क्या है? 60%।
लाभ क्रय मूल्य और क्रय मूल्य लाभ दोनों बराबर, जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 60। तो दोस्तों ऐसे जिस टाइप के जो प्रश्न होंगे जिसमें क्रय मूल्य या क्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर होगा वो ऑप्शन से उठाना। अब देखते हैं इसी टाइप में प्रश्न नंबर 2। इसी टाइप में प्रश्न नंबर 2 इसने क्या कहा है दोस्तों, इसने कहा है एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत के मूल्य बराबर है। क्या है? लागत के मूल्य के बराबर है 144 में बेचकर। तो क्या कहा दोस्तों 144 में सीपी क्या है 144 144। और उसने क्या कहा है, अब देखो मैं क्या कहा आपको ऑप्शन उठाओ, जिस ऑप्शन से क्रय मूल्य जो भी आएगा यार जो भी लाभ प्रतिशत होगा वो इक्वल हो जाएगा वही आंसर है। इसने कहा है 90 क्रय मूल्य, ए ऑप्शन ले लो 90, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 75, डी ऑप्शन है 60। अब देखते हैं इसे 90 में खरीदी 144 में बेची, कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ 54 का, कितने पे 90 पे गुना 100 क्रय मूल्य पर लाभ हो 10 से 1 के 9 छक्की 54 क्या आ गया 60% लाभ, जबकि क्रय मूल्य 90 है तो इसका मतलब ये नहीं है। क्या आना चाहिए था? हाँ 90% आना चाहिए था। जो क्रय मूल्य वही लाभ है, जो क्रय मूल्य वही लाभ है। यहाँ 60 आए यहाँ 90 तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहा इसने, विक्रय मूल्य हमेशा 144 ही रहेगा फिलहाल। इसने क्या कहा 80 रुपए, सीपी कितना है 80 रुपए, बेची कितने में 144 में, बेची कितने में 144 में, कितने का लाभ हुआ 64 का, कितने का लाभ हुआ 64 का। 144 में खरीदी 80 में खरीदी 144 में बेची 64 का लाभ हुआ, कितने पे 80 पे क्रय मूल्य पे गुना 100। यहाँ क्या आना चाहिए 80 आना चाहिए क्योंकि क्रय मूल्य 80 है। 10 से 1 गया 64 आ गया 80% लाभ और क्रय मूल्य कितना 80 और लाभ भी कितना 80, तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसी टाइप का प्रश्न नंबर 3। देखो दोस्तों इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से अधिक उसके लाभ के बराबर हो। ये क्या कहा, यही कहा, क्या कहा, जो उसका लागत मूल्य है उसका जो लाभ आएगा दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि 39 में बेची, 39 में बेची तो क्या कर लो ऑप्शन उठाओ। ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 37, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 40। हमने उठा लिया 25 ए ऑप्शन। बेची कितने में, वो खरीदी कितने में 35 में, बेची कितने में 39 में, कितने का लाभ हुआ 4 का, कितने पे 35 पे गुना 100 आ जाएगा से काट के 5 से 35 नहीं आता, 5 दूनी 20 चौक 80 बटा 7, 80 बटा 7 आ गया। जबकि क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था 35 क्योंकि जितना क्रय मूल्य तो नहीं लाभ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया 80 बटा 7, ये नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहा इसने 37 रुपए, 37 रुपए, 37 में खरीदी कितने बेची 39 में, कितने का लाभ हुआ 2 का, कितने पे 37 पे नहीं आता, 37 नहीं आने का बी ऑप्शन भी गया। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कहा इसने, सी ऑप्शन कहा इसने 25 में खरीदी 39 में बेची, कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ है 14 का, कितने पे 25 पे गुना 100, 25 चौका 100, 14 चौक 56, आने क्या चाहिए था 25, आया क्या 56, नहीं चला काम ऑप्शन डी। जब भी नहीं चला तो ऑप्शन डी तो हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 30 में खरीदी 39 में बेची, 30 में खरीदी 39 में बेची, 9 का लाभ हुआ कितने पे 30 पे गुना 100, 10 से 1 3 3 9 आ गया क्या 30% लाभ आ गया, क्या 30% लाभ। ये क्या करा मूल्य 30 और लाभ क्या है 30, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा इसने, एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है
जिससे उसके उतना ही हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। अब की बार क्या कह दिया, हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य 21 रुपए बेचकर। तो इसका मीनिंग है क्या आ गया 21। ए ऑप्शन है 21 या 100। ए ऑप्शन है 21 या 100। एक बात बताओ आप, 21 है विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य भी ए ऑप्शन है 21 उठावांगे तो दोनों में लाभ होने का हानि, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होने का। बी ऑप्शन, इसने कहा उतने परसेंट हानि है। चलो देखते हैं बी ऑप्शन 36 में खरीदी, पहले 36 मानते या 27, बी ऑप्शन 27 बाद में देखेंगे। 36 में खरीदी 21 में बेची, कितने का हानि हुई, 36 में खरीदी 21 में बेची तो हानि होगी, कितने की हुई हानि, हानि हुई 9 6 15 की, हानि हुई कितने पे 36 पे, गुना 100, 4 नम 36, 4 से काट के 25, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, नहीं आता क्योंकि 36 ही आना चाहिए था, यहाँ 36 नहीं है तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या कहा इसने 28 या 43। पहले देखते हैं 28 की खरीदी 21 की बेची, कितने का हानि हुई, हानि हुई 7 की, कितने पे 28 पे, गुना 100, 7 चौक 28, 4 से काट कर 25 आएगा, जब क्या आना चाहिए था क्या 28, आया क्या 25, तो इसका मतलब ये बात भी नहीं है, इसी ऑप्शन भी नहीं है। अब देखते हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है 30 या 70। देखो जब ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, तो इसका मतलब डी तो पक्का होगा। फिर भी चलो मैं आपको समझा रहा, डी ऑप्शन लेकर इसने कहा 30 या 70, सीपी होगा 30, खरीदी कितने में 30 में, बेची कितने में 21 में, कितने की हानि हुई 9 की हानि हुई कितने पे 30 पे, गुना 100, तो क्या आना चाहिए यहाँ काट पाट कर 30 आना चाहिए। 1 0 से 1 0 गया, 3 3 9, क्या आ जाएगा 30% हानि। अब इसने कहा कि 30 या 70%, बी डी ऑप्शन में 70%, 70 भी लेके दिखाता हूं आपको। देखो 70 में खरीदी 21 में बेची, 70 में खरीदी 21 में बेची, कितने का हानि हुई, हानि हुई 49 की, 70 में से 21 घटा के 49 की हानि कितने पे 70 पे। अब की बार क्या आना चाहिए 70 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ 30 में खरीदी 30 आ गया, हाँ 70 में खरीदी तो 70 आना चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा जो हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ गुना 100, 1 0 से 1 0 70 49, क्या आ गया 70% क्रय मूल्य, क्या आ गया दोस्तों 70% क्रय मूल्य। वीने ने हाथ घड़ी 75 रुपए बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ है। तो क्या है दोस्तों 75 में बेची और उसका लाभ क्या है, जिसका क्रय मूल्य है। अब देखते हैं यही प्रश्न क्या है, 75 में बेची, 75 में बेची, वही क्या करेंगे हम ऑप्शन उठाओ, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 150 रुपए, 150 रुपए। इसने अब की बार क्या कहा है लाभ, लाभ कैसे हो जाएगा भाई, 75 बेची, इसकी कीमत के उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, लागत मूल्य बताओ। बिल्कुल सही है। तो देखो तुम ही बताओ, ये ऑप्शन तो ऐसे ही भाग गया, कैसे भाई 150 में खरीदी 75 बेची तो हानि होगी, पूछा बुक में लाभ तो गया 150, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 175 ये भी गया, सी ऑप्शन 60 इससे होगा लाभ। देखो क्या है 60 में खरीदी 75 में बेची, कितने का लाभ हुआ 15 का, कितने पे 60 पे, गुना 100, 15 चौक 60, 4 से काट का 25% लाभ, क्या आया 25% लाभ। हमें क्या आना चाहिए था 60 क्रय मूल्य, लाभ भी उतना ही, क्रय मूल्य भी उतना ही, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है 50 रुपए, क्रय मूल्य 50, खरीदी कितने में 50 में, बेची कितने में 75 में, कितने का लाभ हुआ 25 का, कितने पे 50 पे, गुना 100, तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 से काट के 50, क्या आया दोस्तों क्रय मूल्य कितना 50, क्या आ गया प्रतिशत लाभ 50,
इक्वल है दोनों, जब इक्वल है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों।